तो स्वागत है आपका इंजीनियर पंडित यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं मून के कंजंक्शंस। मून के कौन कौन से कंजंक्शंस है एंड अलग अलग मून के जो कंजंक्शंस है वो किस तरीके से आपके लाइफ पे इम्पैक्ट करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी कौन कौन से पॉसिबल कंजंक्शंस है, अभी सारे प्लैनेट्स का हम पहले एक एक करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड एक एक कंजंक्शन हम डिस्कस करेंगे कि मून के अलग अलग कंजंक्शन कैसे बिहेव करते हैं। एंड कुछ हम एग्जांपल्स भी लेंगे जो आपके हाउसेस में है, जो आपके 12 हाउसेस में कंजंक्शन कहीं बन रहा है तो किस तरीके से बनेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो फर्स्ट आएगा हमारा मार्स एंड मून कंजंक्शन, फिर वीनस मून, फिर थर्ड कॉम्बिनेशन आएगा मर्क्यूरी मून कंजंक्शन, फिर फोर्थ में आएगा हमारा सन एंड मून कंजंक्शन, फिर फिफ्थ में आएगा हमारा अगेन जुपिटर मून कंजंक्शन, फिर सैटर्न मून कंजंक्शन, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं राहु मून कंजंक्शन एंड एट आएगा आपका केतु मून कंजंक्शन। अभी वैसे तो मैं दो ही प्लेनेट के प्लानिटरी कंजंक्शन आज डिस्कस करने वाला हूँ। तीन प्लानिटरी कंजंक्शन आएंगे तो उस हिसाब से आपके मून के ऊपर अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सो फर्स्ट, अभी हमको दो चीजें यहाँ पे समझनी जरूरी है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंजंक्शंस। जैसे मार्स मून है फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला, तो हमको पहले वाले प्लेनेट का भी ये क्वालिटी समझना ज़रूरी है एंड मून के भी क्वालिटी समझना ज़रूरी है। दोनों मिलके क्या चीज़ का आपका इफेक्ट होगा उस हिसाब से आपका कंजंक्शन पे पूरा उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जैसे मार्स एंड मून है, अभी देखा जाए तो इसको हम चंद्र मंगल योग बोलते हैं। चंद्र मंगल योग, कोई राजयोग बोलता है कोई योग बोलता है, बट इट इज बेसिकली चंद्र मंगल। अब यहाँ पे क्या है कि देखा जाए तो दोनों भी प्लैनेट्स है, मार्स एंड मून, ये बोथ प्लैनेट्स एक दूसरे के फ्रेंड्स है। मतलब एक दूसरे के साथ उनकी कंपेटिबिलिटी अच्छी है, बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मार्स जो है वो एक फायर प्लैनेट है, हीट दिखाता है, एंड मून जो है वो आपका कूलनेस मतलब वाटर, आपका कूल, आपका क्या बोलते ठंडक ठंडक दिखाता है, ये आपकी हीट दिखाता है बेसिकली। कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड जैसे उनका एक दूसरे का कंजंक्शन है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्स मून में उनका स्वभाव भी है। अभी मून इज काइंड ऑफ नॉट फुल्ली अनकंफर्टेबल, बट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है मार्स के साथ, क्योंकि क्या है कि जैसे ये दोनों भी अपोजिट्स है, फायर एंड वाटर एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से मून थोड़ा सा यहाँ पे अनकंफर्टेबल हो जाता है। इस कंजंक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज है, समझो एग्जाम्पल लेते हैं, मार्स मून किसी का फर्स्ट हाउस में यहाँ पे बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में किसी का मार्स मून है, तो ये पर्सन का ऐसे ही नेचर होगा, फायर एंड वाटर। तो जो लोग रहेंगे उनके लाइफ में, तो वो ज्यादातर उनको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि क्या है कि अगर सिर्फ मार्स होता तो हम बोलते कि इस पर्सन का कॉन्फिडेंस ज्यादा है, हीट ज्यादा है, जैसे हमने मार्स इन ऑल हाउसेस के बारे में बात किया था। तो जब फर्स्ट हाउस में मार्स होता है तो अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। एंड मून में क्या हो रहा है कि मून में सॉफ्ट नेचर थोड़ा ज्यादा होता है, शांत होते हैं, चिल होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो ये नेचर होता है। तो मार्स मून में ये भी होता है। तो होता क्या है कि एक एकदम हार्ड है, एक एकदम सॉफ्ट, इन दोनों में हो जाती है लोगों को कंफ्यूजन। क्योंकि क्या है कि ये दो प्लैनेट्स ऐसे कि कभी कभी इन लोगों का भी ऐसा होता है कि नेटिव्स को भी खुद को नहीं पता होता कि हम किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है देखो, थोड़ा मिटाता हूँ यहाँ पे, मून यहाँ पे क्या हो रहा है, मून इज योर इमोशंस, मून आपका है इमोशंस, एंड मार्स आपका है एक्शन, एक्शन या डायरेक्शन आप बोल सकते हो। तो अगर आपकी इमोशंस यहाँ पे स्टेबल है तो आपकी एक्शन भी यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी, बट यहाँ पे इमोशंस अनस्टेबल हो जाते हैं तो आपकी एक्शन भी बेसिक हो जाएगी। मतलब क्या है कि मून इज दैट काइंड ऑफ प्लेनेट जिनको
इमोशन ज्यादा होने की वजह से वो रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं। जैसे मार्स मून के साथ तो रिएक्शन का बहुत ज्यादा इंस्टेंट होता है, क्योंकि मार्स क्विक है, जल्दी अपने इमोशंस को शो करते हैं। तो गुस्सा आता है तो मून का स्विच जो है वो अचानक से मार्स की तरफ चला जाता है। एंड ये लोग अक्सर, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि पहले तो सॉफ्ट नेचर था, देन इट बिकम हार्ड अचानक से, एंड क्या हुआ वो समझ भी नहीं आता है। सो इन दैट केस, सॉफ्ट का जब हार्ड में चला जाता है तो कंफ्यूजन होने लगता है लोगों को कि एग्जैक्टली क्यों इनका नेचर सॉफ्ट से हार्ड हो गया। हार्ड भी होता है तो उल्टा भी होता है कभी कभी। समझो किसी सिचुएशन में ऐसा है कि वहाँ पे लीड कर रहे हैं वो किसी टीम को, तो बहुत डायरेक्टेड नेचर है, बहुत शार्प नेचर है, सीधे बोलते हैं। एंड जब जरूरत पड़े तो सॉफ्ट बोलते हैं, तो लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये पर्सन तो इतना ज्यादा अग्रेसिव था तो इतना शांत कैसे हो गया। तो ये मेन चीज होती है, कंफ्यूजन वाली चीज। अभी इसमें क्या है कि ये इसको राजयोग या चंद्रमंगल योग क्यों बोला गया है, उसके पीछे का रीजन ये है कि इनका, जैसे मैंने बोला कि अगर इनके इमोशन स्टेबल है तो ये पर्सन बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से आगे बढ़ सकता है अपने लाइफ में, सक्सीड हो सकता है, यू कैन सी। बहुत जल्दी वो समझ जाते हैं अपने इमोशंस, अगर उनके स्टेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्स मून किसी का कंजंक्शन बन रहा है चार्ट में, एंड उनका जुपिटर केतु एक अच्छे जगह पे बैठे हैं जहाँ पे उनका माइंड बहुत स्टेबल है। तो माइंड स्टेबल होने की वजह से उनका वो कंजंक्शन का ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। जैसे डिग्री वाइज भी देखा जाए ना, तो प्लानिटरी डिग्रीज अगर मार्स के समझो फॉर एग्जांपल 10 है, इसके 20 है मून के, तो इट इज कंफर्टेबल। लेकिन समझो ये डिग्री डिफरेंस अगर लेस देन 10 हो जाता है, 10 डिग्रीज, तो ये थोड़ा सा इम्बैलेंस ज्यादा होता है। मतलब बैलेंस होते हैं बट इम्बैलेंस जल्दी हो जाता है, तो बैलेंस होने को वक्त लगता है। क्योंकि क्लोज है तो मिक्स हो रहे हैं काइंड ऑफ, उस तरीके से थोड़ा सा उनका स्वभाव हो जाता है। बट मोस्ट केसेस में फास्ट बहुत आगे बढ़ते हैं, सक्सेसफुल जल्दी होते हैं। एंड मून आपका दिखा रहा है कैश फ्लो। सो कभी कभी ये देखा गया है कि मार्स मून का जो कंजंक्शन होता है, अगर इसमें से कोई भी आपका प्लेनेट समझो सेवेंथ हाउस से संबंधित है, या सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है, या सेवेंथ हाउस में जाके बैठ गए, या ऐसा कुछ है, तो यूजुअली शादी के बाद इनको पैसे बचाने का प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे अगर खुद के सेकंड हाउस के मार्स मून रहेगा ना, तो भी पैसे बहुत कमाते हैं, बट उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैश फ्लो मतलब सेविंग्स में इशू आती है। सो दैट इज द केस फॉर मार्स मून कंजंक्शन। सो वीनस मून कंजंक्शन में क्या हो रहा है, अभी देखो वीनस एंड मून आर डायरेक्टली नॉट फ्रेंड्स। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा एक दूसरे के एनिमीज है, दोनों भी बेनिफिक प्लैनेट है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वीनस एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है, नॉट फुल्ली इमोशनल। इमोशनल होते हैं बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्यादा है। एंड मून इज यहाँ पे, मून का क्या हो रहा है, मून इज टोटली इमोशनल। तो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है वीनस मून कंजंक्शन में। मार्स मून में जैसे मैंने बोला कि आपके इमोशंस में सबसे ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड आपके इमोशंस कहीं ना कहीं थोड़े से अनस्टेबल हो जाते हैं। वीनस मून में क्या हो रहा है कि इमोशनल एंड प्रैक्टिकल में चीज़ें फंस जाती है। जैसे एक तो ये बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि क्या है कि दोनों भी फीमेल प्लैनेट्स है, वीनस एंड मून। तो लेट्स से अगर ये कंजंक्शन फॉर एग्जांपल किसी के फर्स्ट हाउस में हो जाता है, एंड समझो ये नेटिव मेल है, तो क्या हो रहा है कि लड़का बहुत ज्यादा ओवरली इमोशनल हो रहा है, जहाँ पे जरूरत भी नहीं है। मतलब छोटी छोटी चीजों पे रो देना। ये सिर्फ मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए भी है। बट मैंने मेल का इसलिए बोला कि कहीं ना कहीं मेल इज काइंड ऑफ दैट पर्सन की जहाँ पे लोग एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तरीके से देखते हैं। सो वो थोड़ा सा हम बोलते हैं कि थोड़ा सा उनका करेज जो है वो ड्रॉप हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस कंजंक्शन। इमोशनल थोड़े ज्यादा होते हैं। स्पेशली समझो अभी मैंने फर्स्ट का बताया, समझो किसी का सेवेंथ हाउस में हो रहा है ये कंजंक्शन, तो उनका जो स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल है, छोटी छोटी चीज़ों पे रोना। एंड ये जो कंजंक्शन है वो किसी भी रिश्तेदारी वाले हाउसेस में पड़ रहा है, तो वो पर्सन, मतलब वो जो रिश्तेदार है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। जैसे थर्ड में है तो यंगर सिबलिंग्स ओवरली इमोशनल हो जाएंगे, फोर्थ में है तो मदर ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगी।
देन फिफ्थ में रहेगा तो बच्चे ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, सेवेंथ में तो स्पाउस है, नाइन्थ में तो फादर है, इलेवेंथ में तो एल्डर सिबलिंग्स। उस हिसाब से जो रिश्तेदारी है उस हिसाब से वो लोग आपके इमोशनल ज़्यादा हो सकते हैं। अभी यहाँ पे समझो एट्थ हाउस में कंजंक्शन बन रहा है। एट्थ हाउस इज ऑफ योर इन-लॉज, तो इन-लॉज भी बोल सकते हो कि ओवरली इमोशनल है, बट वीनस इज समवेयर शोइंग द लग्जरी। तो यहाँ पे इन लॉज अमीर भी हो सकते हैं। द मेन प्रॉब्लम ईयर इसकी कहीं ना कहीं शादी के बाद नहीं तो इन लॉज को पैसे सेव करने का प्रॉब्लम हो सकता है, जो मैंने मून का बोला। क्योंकि मून का जो ओरिजिनल नेचर है दैट इज कैश फ्लो। कैश फ्लो होने की वजह से इनको पैसे सेव करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अभी इसमें कोई ऐसा फैक्टर रहेगा जो उनके पैसों को ज़्यादा फ्लो नहीं होने दे रहा है। जैसे मार्स में मैंने बोला कि हाँ पैसे सेव करने के लिए इशू रहती है, बट मार्स इज दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर कि वो पैसों को बचाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। अभी सैटर्न के बारे में जब हम बात करेंगे तो सैटर्न में तो अलग ही चीज़ होती है, कैश फ्लो ज़्यादा होता नहीं है, बट हम जब सैटर्न मून के ऊपर आएंगे देन आई विल टॉक अबाउट इट। अभी हम बात करते हैं मर्क्यूरी विथ मून। अभी देखो, अभी लास्ट कंजंक्शन में मैंने बोला कि वीनस में ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नेचर देता है एंड मून इज इमोशनल नेचर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मर्क्यूरी इज फुल्ली प्रैक्टिकल, आधा अधूरा नहीं। जैसे वीनस में वो थोड़े से रिलेशंस को भी इम्पोर्टेंस देने की वजह से उनके अंदर थोड़ा सा इमोशनल वैल्यू होता है, वो लोगों की इमोशंस की कदर ज़्यादा करते हैं। वेराज मर्क्यूरी में क्या है कि वो फुल्ली प्रैक्टिकल है। मर्क्यूरी इज नॉट दैट पर्सन हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग गुड रिलेशंस। हाँ एक चीज़ है कि उनका कम्युनिकेशन काफ़ी इफेक्टिव होता है, बातों से वो लोगों को जोड़ के रख सकते हैं, दैट इज अ पार्ट, बट दे आर नॉट सो इमोशनल। नहीं तो नहीं ही ऐसे बोल सकते कि प्रैक्टिकल फुल्ली होने की वजह से मर्क्यूरी इमोशंस में थोड़ा सा लैक कर देता है। मतलब वो कम्युनिकेशन वगैरह रखता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, बट वो इमोशनल नहीं है जितना मून वाला इमोशनल है। सो क्या हो रहा है कि इमोशनल एंड प्रैक्टिकल ये दो चीजें मिक्स हो रही है। एंड मेन क्या होता है कि प्रैक्टिकल अगर हम देखा जाए तो ब्रेन जो है हमारा, ब्रेन इज प्रैक्टिकल। जैसे हम बोले कि दिमाग से सोचते हैं और दिल से सोचने इज योर मून। मतलब क्या हो गया, माइंड हो गया नहीं तो आपका हार्ट हो गया, दैट इज योर इमोशनल। तो देखा जाए तो बुद्धि जो होता है ना, बुध जो है, मर्क्यूरी को बुध बोला गया, तो बुध एंड बुद्धि, सो ब्रेन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मर्क्यूरी। एंड मन जो है वो मून से रिलेटेड है, विच इज रिलेटेड टू इमोशंस, सॉरी मून विच इज रिलेटेड टू मून। तो मन जो है आपका वो मून है एंड ब्रेन जो है आपका वो मर्क्यूरी है। तो होता क्या है कि इन लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो जाता है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग डिसीजंस। डिसीजंस लेने में उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे प्रैक्टिकल रहना है या इमोशनल रहना है। क्योंकि क्या हो रहा है कि मतलब मर्क्यूरी एंड मून के नेचर अपोजिट्स होने की वजह से समवेयर इट इज क्रिएटिंग अ डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लैनेट्स कि प्रैक्टिकल रहना चाहिए, इमोशनल रहना चाहिए। सेकंड थिंग क्या होता है कि मर्क्यूरी एंड मून के कंजंक्शन में एक और चीज देखी है कि मर्क्यूरी जो है वो फास्ट मूव करता है। हम्म, अब मून का कैसे, मून भी फास्ट ही मूव करता है, बट मून इज नॉट सो कैपेबल टू मेक डिसीजंस ऑन ओन। जैसे हम बोले कि मन से जो हम डिसीजंस लेते हैं वो हम बिना सोच विचार के लेते हैं, whereas when it comes to ब्रेन, बुद्धि से जो हमने डिसीजन लिया वो हम सोच के प्रॉपर क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजिक वे से जाते हैं। तो मर्क्यूरी को सोचने की आदत है, डिसीजंस ले सकता है वो, बट मून में हो जाता है वो कंफ्यूज, क्या करना है पता नहीं। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग, मर्क्यूरी को थोड़ा सा पेशेंस का इशू है डिसीजंस लेने में। समझो कपल है, तो कपल में कुछ इश्यूज हो रहा है, दोनों में मनमुटाव हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो बैठ के डिस्कस करने के लिए पेशेंस चाहिए। मून वो कर सकता है बट मर्क्यूरी की वो पेशेंस नहीं है। सो समवेयर इट इज सीन कि जब मर्क्यूरी एंड मून का कंजंक्शन होता है ना, ये लोग डिस्कशन से भाग जाते हैं। नहीं तो जो भी सीरियस डिस्कशन हो रहा है उन चीज़ों से वो जल्दी भाग जाते हैं, डिसीजंस उनको लेना नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ
सिटिंग टुगेदर एंड डिस्कसिंग एंड देन डिसाइडिंग द कंक्लूजन, ये वहां से भाग जाते हैं जल्दी। अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि मून मर्क्यूरी कंजंक्शन में भी ये होता है कभी कभी। मैंने एक और चीज़ देखी है कि मून अगर मर्क्यूरी के साइंस में मतलब 3 या 6 में है, या मर्क्यूरी अगर आपके 4 में बैठा है, तो भी ये दिक्कत होती है कभी कभी। क्योंकि क्या है कि इवन इफ इट इज नो मून विथ मर्क्यूरी, तो भी वो अपने कर्क राशि में बैठने की वजह से मून का इन्फ्लुएंस मर्क्यूरी पे आता है। सो ये इशू वहां पे भी देखने को मिल सकता है। ये बढ़ते हैं हम सन मून कंजंक्शन। अभी सन मून कंजंक्शन, इसको अमावस का कंजंक्शन भी बोलते हैं, मतलब अमावस योग बोलते हैं। तो सन मून में क्या है कि वेनेवर आपके, जैसे पूर्णिमा एंड अमावस में फर्क क्या, आपको एक चीज बताता हूँ। सन एंड मून एक दूसरे के अगर 180 डिग्री अपोजिट है, तो उस दिन पूर्णिमा होती है, या पूर्णिमा के 2-4 दिन +-2 डेज होते हैं, जब भी ये एक दूसरे के 180 डिग्री अपोजिट है। वेन दे आर टुगेदर, वो भी +-2 डेज अमावस के। अभी मैंने प्लस माइनस क्यों बोला, क्योंकि कभी कभी सन मून का कंजंक्शन एक साथ बन रहा होता है, बट अमावस लास्ट डे ही खत्म हो चुकी है, ऐसा वाला भी मैंने बहुत सारे चार्ट्स देखे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि किसी का सन मून टुगेदर होने की वजह से कभी कभी मून कम्बस्ट भी हो जाता है। कम्बस्ट, ये जो एरो दैट इज कम्बस्ट, अस्त हो जाता है कभी कभी। सो दैट इज ऑल्सो लाइक कॉम्बिनेशन, बट सिर्फ हम सन मून के बारे में आज बात करेंगे। कम्बस्ट की एक अलग वाली सीरीज हम कर सकते हैं, उसमें हम कवर कर लेंगे। तो सन मून में क्या हो रहा है कि अभी ये जैसे मार्स मून वाला ही है, सन मून में क्या है कि सन इज काइंड ऑफ शोइंग योर डायरेक्ट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है, ईगो है, मुझे किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं, दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस सन हैज। एंड मून जो है, मून वो शांत है, इसको चाहिए कोई जो उनको गाइड करे, डायरेक्शन दे, उनको सपोर्ट दे। ये मून वालों को चाहिए, सन वालों को कुछ नहीं चाहिए। अब ये दो चीजों की खिचड़ी हो रही है, और यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम हो रहा है कंफ्यूजन। अभी क्या हो रहा है कि मार्स मून में क्या हो रहा है कि मार्स मून में वो पर्सन खुद कंफ्यूज नहीं है, उनको जो लोग परसीव कर रहे हैं, सामने वाला का जो इंसान है, समझो फॉर एग्जांपल आपके चार्ट में मार्स मून कंजंक्शन है, तो मुझे आपको समझने में दिक्कत आएगी। सन मून में क्या हो रहा है कि समझो मेरे चार्ट में, तो मुझे ही कंफ्यूजन हो रहा है, सामने वाले को नहीं हो रहा है, तो दैट इज अ कंफ्यूजन क्रिएटिंग इन सन मून वाले कंजंक्शन। इन लोगों को हमेशा लोगों से गाइडेंस लेना पड़ता है। लेंगे तो ज़्यादा अच्छा, नहीं लेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड इवन व्हेन आस्किंग गाइडेंस, उनके दिमाग में चलता रहता है कि मैं इसको पूछूं या ना पूछूं, करूं या ना करूं। ये डिसीजन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मून को चाहिए गाइडेंस एंड एक को चाहिए ही नहीं गाइडेंस, तो दोनों में थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है एग्जैक्टली करना क्या है। तो समझो फॉर एग्जाम्पल, इफ सन मून कंजंक्शन इज हैपनिंग इन 10th हाउस, इस पर्सन को करियर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। एंड इस करियर से ज्यादा मैं बोलूंगा कि ये आपका लीडरशिप भी दिखाता है ना। तो सन टिपिकली शोज लीडरशिप, वेर एज मून इज नॉट सो गुड इन मैनेजिंग टीम्स। तो इनका वही रहता है कि इनको चाहिए तो है, इनको साथ, मतलब अगर वो लीडरशिप वाले पोजीशन में चले भी जाते हैं, तो उनको हैंडल करने में दिक्कत आती है बिकॉज ऑफ मून, क्योंकि मून उतना कंफर्टेबल नहीं होता है टीम मैनेजमेंट में। क्योंकि अब देखो, किसी भी लीडर को एक अग्रेशन चाहिए होता है, जैसे सन मार्स साथ में है तो बात अलग होती है, तो वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव लीडर हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू सन मून, तो मून को चाहिए गाइडेंस, मून को चाहिए एक आधार, एक सपोर्ट चाहिए। एंड सन इज दैट काइंड ऑफ डायरेक्ट कि नहीं, मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ आता है। तो दिमाग के लेवल पे बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होने लगता है, कंफ्यूजन होने लगता है कि एग्जैक्टली क्या करूँ। टीम को बताना भी रहेगा तो कैसे बताऊँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है सन मून कंजंक्शन में। आगे बढ़ते हैं हम जुपिटर मून में। अभी इसको गजकेशरी योग बोला गया है। दोनों भी फ्रेंडली प्लैनेट है, दोनों भी शांत प्लैनेट है। एंड जो मैंने अभी मार्स मून एंड सन मून की बात करी, कि जिसमें ये दो कंजंक्शन में इनको कभी कभी उनके मेंटली या हम इमोशंस अनस्टेबल हो जाते हैं, तो उनके
अपने एंगर पे या अपने कंफ्यूजन पे कंट्रोल नहीं रहता तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती है। बट व्हेन इट कम्स टू जुपिटर मून, जुपिटर चीज़ों को संभाल लेता है यहाँ पे। दिस पर्सन इज वेरी इमोशनली स्टेबल, इमोशनली काफ़ी स्टेबल है। एंड अभी यहाँ पे कैसे कि जैसे मार्स मून साथ में, तो दैट पर्सन यू कैन से दैट इज डायरेक्टेड, सीधा बोलता है, सामने से बोलता है। सन मून में भी वैसे ही है। जुपिटर मून में वो थोड़ा सा, हम बोलें कि दोनों भी शांत लोग अभी साथ में आ गए, लेकिन जैसे बोले कि दोनों शांत लोग साथ में बैठे तो शांति ही रहती है। सो जुपिटर मून इज दैट बोथ शांत वाले प्लैनेट्स जो साथ में आ गए, तो यहाँ पे थोड़ी सी हम बोलें कि इनिशिएटिव लेने में थोड़ा सा लैक करते हैं, मतलब पीछे हटेंगे। ऐसे लैक करते हैं मतलब ये नहीं बोला कि वो कर नहीं पाएंगे, पीछे हटेंगे, खुद से नहीं आएंगे आगे। समझो किसी का जुपिटर मून कंजंक्शन फर्स्ट हाउस में हो रहा है, तो ये पर्सन नेचुरली दूसरों को मतलब हेल्प करेंगे, दूसरों को सपोर्ट करेंगे। बट इनको किसी ने बोल दिया कि नहीं, किसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजिंग टीम को आपको हैंडल करना है, तो शायद वो ना कर पाए अनलेस देर इज स्ट्रॉन्ग सन एंड मार्स सिटिंग इन 10th हाउस और फर्स्ट हाउस। मतलब सन मार्स अगर उनके चार्ट में स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जुपिटर मून वालों को इनिशिएटिव लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। कर सकते हैं, वो कर पाएंगे वो, बिकॉज ऑफ बीइंग इमोशनली स्टेबल, बट उतने अग्रेसिव लीडर वो नहीं होते हैं। वेराज इफ यू लुक फॉर जुपिटर मून कंजंक्शन, लीडरशिप की बात अगर मैं छोड़ देता हूँ तो ये पैसों के लिए काफ़ी अच्छा है। मून में वो कैश फ्लो जो है वो जुपिटर उसको संभाल लेता है, स्टेबल कर देता है। तो अगर वो खर्च भी करे तो उनको खुद से दिमाग में आ रहा है कि हमको इस पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, या किसी ऐसे पर्सन के पास देना चाहिए जहाँ पे वो खर्च नहीं होंगे। ये जो समझ जो है ना, वो समझ आती है बिकॉज ऑफ जुपिटर। ये समझ उसको मार्स में भी नहीं आती है एंड सन में भी नहीं आती, जो जुपिटर में आती है। सो फर्क इतना ही है अभी इसमें क्या है कि कोई भी एक प्लैनेट अगर डेबिलेटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है इसमें, तो इसमें क्या है कि अच्छा भी एंड बुरा भी दोनों है। अच्छा इसलिए क्योंकि अगर समझो गुरु यहाँ पे नीच के हो जाते हैं तो बंदा ज्यादा प्रैक्टिकल बनेगा। इमोशनल क्योंकि ये बहुत ज्यादा होते हैं, जुपिटर मून कंजंक्शन इज वेरी इमोशनल पीपल। इमोशनल भी है एंड जनरस भी है। इनके सामने कोई रो दे कि यार मुझे हेल्प चाहिए तो वो कर देंगे। बट इफ जुपिटर बिकम्स डेबिलेटेड, वो करेंगे हेल्प, बट उनको पता है कि कौन सच बोल रहा है एंड कौन झूठ बोल रहा है। दैट इज द डिफरेंस। गुरु नीच का होने की वजह से वो किसी की भी रैंडमली हेल्प नहीं करते। स्पेशली अगर किसी ने धोखा खाया तो वो बहुत ज्यादा कॉशियस रहेगा पहले, हेल्प करनी चाहिए कि नहीं। करेगा वो डेफिनेटली, बट थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। सेम फॉर मून डेबिलिटेशन। मून डेबिलिटेशन में क्या है, अभी जुपिटर एंड मून डेबिलिटेशन में फर्क ये है कि जुपिटर जब डेबिलेटेड हो जाता है, अगर ये इंसान अपने लाइफ में धोखा खाता है, तो नेक्स्ट टाइम वो हेल्प तो करता है बट कॉशियस रहता है पहले, कि हाँ मुझे ध्यान रखना है, अगर मैंने जिस इंसान को परखा है वो सही है तो मैं हेल्प करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा। मून में ऐसा नहीं है। मून डेबिलिटेशन में क्या हो रहा है कि वो समझता ही नहीं, वो क्या सोचता है कि अगर किसी ने मुझे धोखा दिया है तो इसके बाद उस पर्टिकुलर पर्सन को या उस पर्टिकुलर कैटेगरी के इंसान को मुझे कभी हेल्प नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक देता हूँ। समझो कोई बिजनेस ओनर है जिसका मून डेबिलिटेड है, तो बिजनेस ओनर ने किसी पर्टिकुलर आईटी के एम्प्लॉयज को हायर किया अपना काम करने के लिए, एंड एक किसी आईटी एम्प्लॉय ने उनको धोखा दे दिया, कोई उनका डेटा वगैरह चुरा के भाग गया, एक्सेट्रा वट एवर इट इज। तो इनका क्या हो जाता है, जैसे जिसका जुपिटर यहाँ पे डेबिलेटेड होगा, तो वो पहले ध्यान रखेगा कि हमको स्ट्रक्चर करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि कोई बाद में ऐसी हरकतें ना करे। मून में उसको लेना ही नहीं, वो ना स्ट्रक्चर बनाता है ना कुछ करता है। वो बोलते हैं इसके बाद लाइफ में मैं कभी आईटी एम्प्लॉयज को हायर नहीं करूंगा। तो वो सीधे कंक्लूजन पे जंप हो जाते हैं। वेराज जुपिटर व्हेन इट इज डेबिलेटेड, वो पहले सोचते हैं कि करना क्या है, रैंडमली किसी की हेल्प नहीं करते वेर इट इज डेबिलेटेड। सो सैटर्न मून में आते हैं। सैटर्न मून को विष योग नहीं तो विष दोष बोला गया है। विष मतलब हमारा इंग्लिश वाला विष नहीं है, दिस इज नॉट विष। विष मतलब पॉइजन, जहर। दिस इज नॉट द विश। मतलब किसी को लगा कि विश फुलफिलमेंट वाला कुछ रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। विश मतलब जहर की बात हो रही है। विश दोष। सैटर्न मून एक दूसरे के एनिमीज,
एनिमी से ज्यादा मैं बोलूंगा मून यहाँ पे डर जाता है बिकॉज ऑफ सैटर्न। तो मून इज एब्सोल्युटली नॉट कंफर्टेबल विद सैटर्न टुगेदर। किसी का अगर सैटर्न मून साथ में भी नहीं बैठा है, मून को अगर सैटर्न देख रहा है, फिर भी मून इज अनकंफर्टेबल। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मून इज शोइंग इमोशंस, एंड सैटर्न इज अ हेवी प्लैनेट, सीरियस प्लैनेट। तो इनके इमोशंस हो जाते हैं हेवी, सीरियस। पर्सन ज्यादा बात नहीं करेगा, इंट्रोवर्ट रहेगा, अपने इमोशंस को जल्दी एक्सप्रेस नहीं करेगा। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि मैं अभी केतु मून भी साथ में समझा देता हूँ क्या है। केतु मून एंड सैटर्न मून दोनों भी वैसे एक दूसरे के शत्रु, सॉरी, ये भी कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि केतु इज अ डायरेक्ट एनिमी ऑफ मून, एंड यह मून इज ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल विद सैटर्न। अभी सैटर्न क्या कर रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस। इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सैटर्न मून वाले कंजंक्शन, मून कंजंक्शन में। कि जैसे सैटर्न मून में उसको हो रहा है कंफ्यूजन, केतु मून में वो कर ही नहीं रहा है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस। राहु मून में अपने आप को वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि राहु का नेचर है मल्टीप्लाई करना, वो इमोशंस को कर रहा है मल्टीप्लाई। सो पर्सन इज एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स मोर, तो ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। सो देर इज़ अ गुड चांस कि ये लोग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं जब भी ज़रूरत भी नहीं है तभी। जैसे हम बोलते हैं ना कि इस पर्सन के पेट में ज़्यादा कोई बात रहती नहीं है, ज़्यादा टाइम तक रहती नहीं है। सो दैट इज़ द क्लासिक कंजंक्शन ऑफ राहु मून, जहाँ पे पर्सन अपने आप को इतना एक्सप्रेस करता है जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है। तो ये कभी कभी थोड़ा सा ऑड भी हो जाता है कि लाइक जैसे राहु मून का कंजंक्शन बन रहा है, ये कभी कभी अननेसेसरी किसी को लेक्चर भी देते हैं, स्पेशली मून उनका लाइक लेट्स से इसमें नीच हो गया। मून नीच का है तो हम जैसे बोलते हैं कि हम नीच का भी बोल सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। मून अगर नीच का भी नहीं है, स्टिल इन दैट केस व्हेन देयर इज अ राहु मून का कंजंक्शन, बोथ व्हेन कमिंग टुगेदर, देयर इज अ गुड चांस दैट ये पर्सन अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग ज्यादा रिएक्ट करता है। किसी को अगर किसी को लेक्चर देना है जस्ट बिकॉज उन्होंने उनको पहले लेक्चर दिया था, तो ये भी आउट ऑफ इमोशंस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो ये थे हमारे मून के सारे कंजंक्शंस। एंड आपको कुछ भी डाउट रहेगा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। अगर किसी का मून किसी भी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट हो रहा है एंड आपको पर्टिकुलर हाउस के लिए अगर इसके ऊपर कोई वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। हम एवरी हाउसेस के लिए अलग से मून कंजंक्शन का वीडियो बना देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।